भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की आखिरी कड़ी भी अब टूट गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी और इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो अब 1972 के ऐतिहासिक शिमला समझौते को निलंबित कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने इस समझौते को कभी निभाया था या नहीं? तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि शिमला समझौता क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। शिमला समझौता जिसे अब पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है। पहलगाम में 22 अप्रैल के हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे देश में इस घटना को लेकर काफी रोष है, गुस्सा है, आक्रोश है। इस कायराना हरकत के जवाब में भारत सरकार ने बुधवार को कई कड़े फैसले लिए, जिसमें पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि रोकने, अटारी सीमा चौकी को बंद करने और पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए। भारत की ओर से लिए गए इन कड़े फैसलों के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक, जिसमें पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि रोकने के भारत के फैसले को युद्ध जैसा कृत्य बताया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने शिमला समझौते समेत द्विपक्षीय समझौते स्थगित करने की भी बात कही है। पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच जारी तनाव के चलते एक बार फिर से शिमला समझौता चर्चा में है। दरअसल 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद उनके 90,000 से ज्यादा सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया था। उनके मतलब पाकिस्तान के सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार, पाक युद्ध बंदियों को छुड़ाने की कवायद शुरू हुई। फिर दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ। समझौते की अहम बातें अब आप तक पहुंचा देते हैं कि क्या क्या था इस समझौते में। दोनों देशों ने 17 सितंबर 1971 को युद्ध विराम के रूप में मान्यता दी। तय हुआ कि इस समझौते के 20 दिनों के अंदर दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमा में चली जाएंगी। ये भी तय हुआ कि दोनों देशों के बीच सरकारों के अध्यक्ष भविष्य में भी मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। संबंध सामान्य बनाए रखने के दोनों देशों के अधिकार और अधिकारी बातचीत करते रहेंगे। दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे। तीसरे पक्ष द्वारा कोई मध्यस्थता नहीं की जाएगी, यानी कि दोनों देश आमने सामने होंगे, कोई तीसरा देश नहीं आएगा, ना कोई तीसरा व्यक्ति आएगा दोनों देशों के बीच में। यातायात की सुविधाएं स्थापित की जाएगी ताकि दोनों देशों के लोग आसानी से दोनों देशों में से किसी भी देश में आ जा सके। यहाँ तक संभव होगा कि व्यापार और आर्थिक सहयोग फिर से स्थापित किए जाएंगे। अगर दोनों देशों के बीच किसी समस्या या अंतिम निपटारा नहीं हो पाता है तो मामला लंबित रहता है। तो दोनों पक्षों में से कोई भी स्थिति में बदलाव करने की एक तरफा कोशिश नहीं करेगा। जब तक दोनों की साझेदारी नहीं होती तब तक एक तरफा कोशिश कोई भी देश नहीं कर सकता। ये शिमला समझौते के कुछ हिस्से हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। दोनों पक्ष एक ऐसे कृत्य के लिए सहायता, प्रोत्साहन या सहयोग नहीं करेंगे जो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में हानिकारक साबित हो सकता है। दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे हमेशा। इसी के साथ साथ समानता और आपसी लाभ के आधार पर एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे दोनों से कोई भी देश। दोनों सरकारें अपने अधिकार के अंदर ऐसे उग्र प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी जिनके निशाने पर दोनों में से कोई भी देश हो, और दोनों देश इस तरीके की सूचनाएं आपस में साझा करने को प्रोत्साहन देगी। संचार के लिए डाक, टेलीग्राफ सेवा, समुद्र सीमा डाक सहित सतही संचार माध्यमों, उड़ान समेत हवाई लिंक बहाल करेंगे। शांति की स्थापना, युद्धबंदियों और शहरी बंदियों की अदला बदली के सवाल, जम्मू कश्मीर के अंतिम निपटारे और राजनयिक संबंधों को सामान्य करने की संभावनाओं पर काम करने के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मिलते रहेंगे और आपस में चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ साथ
दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि जहां तक संभव होगा आर्थिक और अन्य सहमति वाले क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग बढ़ाएंगे। बात यही खत्म नहीं होती, विज्ञान और संस्कृति के मैदान में आदान प्रदान को बढ़ावा देने की भी सहमति बनी है। अब बात 2 जुलाई की आती है, जहां 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बोनस कोर्ट में हुई इस बैठक में दोनों देश समझौते पर सहमत हुए थे। इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत ये दोनों की तरफ से हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इस समझौते को शिमला समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि ये शिमला के कोर्ट में हुआ था। बोनस कोर्ट वर्तमान में राजभवन है। राजभवन में आज भी शिमला समझौते की निशानियां मौजूद है। इस समझौते में दोनों देशों ने शांतिपूर्ण तरीकों से बातचीत की और इसके जरिए अपने मतभेदों को समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई थी। 1972 में हुए शिमला समझौते में दोनों देशों ने बातचीत के जरिए समस्याओं को हल करने की कोशिश की थी और इसकी सहमति भी दोनों देशों की तरफ से जताई गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने 1999 में शिमला समझौते का उल्लंघन किया, जब पाकिस्तानी सैनिक जम्मू और कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे, दखल दिया था उन्होंने। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। शिमला समझौता अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल था, जिसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति स्थापित करना था। बावजूद इसके समय के साथ दोनों देशों के संबंध में गिरावट आती रही। 1980 में दशक में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर एक टकराव हुआ। 1999 का कारगिल युद्ध और कश्मीर को लेकर लगातार जारी तनाव इस गिरावट के कई उदाहरण पेश करते हैं। साल 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसे पाकिस्तान ने शिमला समझौते का उल्लंघन माना, क्योंकि उस क्षेत्र की सीमा रेखा समझौते में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं थी। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये कायराना हरकत की गई है, इसके जवाब में भारत की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे कदम हैं जो पहले से उठाए गए, लेकिन आने वाले दिनों में क्या ऐसे सख्त कदम होते हैं जो कि सरकार द्वारा उठाए जाते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।